हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वर्णमाला और वर्ड क्या होते हैं इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, थियरी करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो क्लास होगी इसकी। ठीक है, वर्ड और वर्णमाला की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो उन्हें क्या बोला जाता है, वर्ड या ध्वनि कहलाती है। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अगर इनकी वर्णमाला की बात करें कितने होते हैं, तो कुल देखिए देखिए कुल वर्ण की अगर हम बात करें तो आपका 52 होता है, जिसमें आपका 39 क्या होते हैं, व्यंजन होता है, और 13 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, अगर मूल वर्ण की बात किया जाए आपका, तो यहाँ पे आपका 44 होता है, और व्यंजन की बात करें तो 33 होता है, और 11 आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके वर्णमाला की बात की गई है। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, अगर हम स्वर की बात करते हैं, स्वर आपको पता है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो कितने हुए आपके स्वर, 11 मूल स्वर हुए। ठीक है, अगर हम दो की की बात करें तो ये आपका दो क्या अयोग वाहक स्वर है। ठीक है, तो अगर हम दो अयोग वाहक स्वर को और मूल स्वर को मिला देंगे तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, आपके कुल हो जाएंगे, आपके स्वर कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, अगर मूल स्वर की बात पूछे, मूल स्वर कितने हैं तो आप 11 बताएंगे, और टोटल पूछ लिया जाए तो आप कितना बताएंगे, 13। ठीक है, अब व्यंजन पर चलते हैं। तो व्यंजन की अगर कुल व्यंजन की बात करते हैं तो 39। ठीक है, अगर मूल व्यंजन की बात करते हैं तो कितने आपके यहाँ पे 33 है, और यहाँ पे स्पर्शीय व्यंजन कितने आपके हैं, 25 है, और प्लस 4 क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, और आपके 4 उष्म व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 है, द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। तो देखिए, स्वर जो होते हैं ना, जिन वर्णों को बोले जाने पर अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता न पड़े, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। इसमें देखिए किसी भी इस शब्द को बोले जाने के लिए किसी भी वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये अपने आप क्या है, स्वतंत्र एक दूसरे से। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वर बोला जाता है, या इंग्लिश में इन्हें वॉवल्स बोला जाता है। ठीक है, लेखन के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी अगर पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 13। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है, लेखन पर पूछा जाए तो आप 13 बताएंगे। अगर आपसे वहीं पे पूछे उच्चारण बोलने पर मैंने कितने हैं, तो आप बताएंगे कितने आपके 11। ठीक है, जैसे आपको अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अयोग्य वाह स्वर। अयोग्य वाह स्वर कितने हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक अनुस्वर होता है, अंग। एक क्या होता है आपका अह, यह क्या होता है, विसर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, स्वरों का अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, ई, उ, देखिए इनमें ज्यादा समय नहीं लगा ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर। हम देखते हैं सेकेंड, दीर्घ स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है आपका, ज्यादा समय, और ह्रस्व का मतलब होता है कम समय लेना। ठीक है, आ, देखिए इसको बोले में आ ज्यादा टाइम ले, ई बड़ी, ठीक है, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये क्या हो रहा है आपका, ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये से हम क्या बोलते हैं, दीर्घ समूह, दीर्घ स्वर स्वर कहा जाता है। उसके बाद थर्ड देते हैं लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, जैसे ओम। ठीक है, ओम, तो ये ओम है, इसमें क्या हुआ आपका, आपका दोनों हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से, दोनों से दीर्घ स्वर, सॉरी, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लुप्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, कुछ नोट्स है, ए, ऐ, ओ, औ, ओ। देखिए ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, संयुक्त स्वर। अ अथवा आ प्लस ई अथवा बड़ी ई मिलके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। ठीक है, अ अथवा आ प्लस ए, आई बनते हैं। ठीक है, आई। अ अथवा आ प्लस उ मिलके आपका उ या उ मिलके आपके क्या बनेंगे, ओ बनेंगे। ठीक है, अ अथवा आ प्लस ओ, तो आपके क्या बनेंगे, और। उसके बाद देखते हैं घोष तत्व।
के आधार पर सभी स्वर, ठीक है, अगर सभी स्वर की बात करें तो घोष या सघोष होते हैं, ठीक है, घोष और सघोष होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो देखिए निर निरु निर्नु नासिक स्वर, ठीक है, निर निर्नु नासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें हम क्या बोलते हैं, निर्नु नासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह एवं नाक से साथ साथ निकल, जैसे अ, आ, इस तरह से आप बोलते हैं, ठीक है, ए, ओ, और, ठीक है, ये आपकी जो बिंदी है ना, इसका है अनुनासिक है, जिसमें आपका मुंह और नाक का सहायता लिया जाता है बोलने में, ठीक है। जैसे अनुनासिक स्वर में चंद्र बिंदी, ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। क्या होता है, ये देखिए ऊपर वाली जो बिंदी है ना, इसको चंद्र बिंदु का बोलते थे, ठीक है। परंतु यदि सिरों से के ऊपर कोई मात्रा लगे तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है। अनुस्वर का अगर बात करें तो इनका उच्चारण केवल नाक से होता है, ठीक है। अनुस्वर का अगर बात करते हैं, इनका उच्चारण किस तरह से होता है, नाक से, तो अंग, ठीक है। नोट के अनुस्वर स्वर जिस स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी वर्ग के अंतिम नासिक के वर्ग के रूप में उच्चारित होता है, ठीक है। उदाहरण गंगा, गढ़, देखिए यहाँ पे ड दिया है ना, फिर मंच, मंच यहाँ पे न, घंटा आधा न, ठीक है, दन, दन, चंपक, चंपक, ये आपके क्या है, विसर्ग। अभी विसर्ग क्या होता है आपका अह, ठीक है। तो ये आपके कुछ वर्ड के रहे पार्ट 1, और पार्ट 2 के आगे वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए यही फिर खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।